क्लास। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे और हर सब्जेक्ट का अपना डेली कुछ टॉपिक्स लेंगे। दो तीन टॉपिक्स लेके 50 क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे। उस हिसाब से हम डेली करेंगे। तो आज हमारा बिल्डिंग मटेरियल का पहला जो है सीरीज है, मतलब टेस्ट सीरीज है। तो हमारा आज का बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट रहेगा और हमारा टॉपिक रहेगा 3 टॉपिक हमारे स्टोन लाइम और ब्रिक। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। स्टोन का पहला क्वेश्चन हमारा है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एट लीस्ट। एक सेकेंड, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एट लीस्ट, यानी एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कम से कम। तो 100 MPa यानी 100 MPa गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा ए सही है, बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेबल फॉर कार्विंग। कार्विंग के लिए कौन सा स्टोन हमारा बेस्ट है। तो मार्बल हमारा बेस्ट है कार्विंग के लिए। क्यों? क्योंकि मार्बल सॉफ्ट होने के कारण आसानी से कार्व किया जा सकता है, इसलिए स्कल्पचर और डेकोरेटिव पर्पज भी यूज होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, मार्बल हमारा बेस्ट सुटेड स्टोन है कार्विंग के लिए। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज कॉल्ड। नेचुरल रॉक से स्टोन्स को निकालना क्या कहलाता है। तो नेचुरल रॉक से स्टोन्स को निकालने की प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं, या ब्लास्टिंग या कटिंग द्वारा किया जाता है, या ब्लास्टिंग या कटिंग द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, क्वेरिंग बोलते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग प्रॉपर शेप टू स्टोन इज। स्टोन को प्रॉपर शेप देना क्या कहलाता है। ड्रेसिंग कहलाता है। क्वारेट स्टोन को उपयोगी आकार में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ड्रेसिंग कहते हैं। इसे स्टोन की शेप और फिनिश तय होती है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द हार्डेस्ट स्टोन अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा एक सबसे हार्डेस्ट स्टोन है। तो इनमें से ग्रेनाइट हमारा सबसे हार्डेस्ट स्टोन है। ग्रेनाइट सबसे हार्ड और ड्यूरेबल स्टोन है, इसीलिए इसे हैवी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। ग्रेनाइट को कहाँ यूज किया जाता है, हैवी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, which stone is performed due to metamorphic action on limestone। लाइमस्टोन पर मेटामॉर्फिक एक्शन से कौन सा जो हमारा स्टोन होता है बनता है। तो मार्बल जो है बनता है लाइमस्टोन पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगाने से मेटामॉर्फिक प्रोसेस होता है, उससे बनता है हमारा मार्बल। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, एसिड टेस्ट ऑन स्टोन इज कंडक्टेड टू चेक। स्टोन पर एसिड टेस्ट क्या चेक करने के लिए किया जाता है। तो वेदरिंग रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमारा जो है एसिड टेस्ट किया जाता है। एसिड टेस्ट यह बताता है कि स्टोन एसिडिक वेदर कंडीशन में कितना टिकेगा, अर्थात वेदरिंग रेजिस्टेंस उसकी कितनी है। ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर स्टोन। इनमें से कौन सा टेस्ट स्टोन के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इम्पैक्ट टेस्ट स्टोन के लिए यूज किया जाता है, स्टोन में होता है। अब्रेजन टेस्ट भी होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है। साउंडनेस टेस्ट नहीं होता। साउंडनेस टेस्ट किसके लिए होता है, सीमेंट के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, स्लेट इज ए, मतलब स्लेट एक कैसी रॉक है।
स्लेट हमारी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है। सेल को हीट करने से प्रेशर, मतलब सेल जो रॉक होती है इसको हीटिंग मतलब हीट करने से और प्रेशर डालने से जो मेटामॉर्फिक प्रोसेस होता है उसके बाद हमारा स्लेट बनता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड रूफिंग। फ्लोरिंग और रूफिंग के लिए कौन सा स्टोन यूज होता है? तो स्लेट यूज होता है फ्लोरिंग और रूफिंग के लिए। स्मूथ सरफेस देता है, फ्लैट होता है, इसीलिए फ्लोरिंग के लिए या रूफिंग के लिए यूजफुल होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैंडस्टोन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सैंडस्टोन मेनली किससे बना होता है? क्वार्ट्ज से। सैंडस्टोन मेनली क्वार्ट्ज मिनरल से बना होता है और जो इसे हार्ड और ड्यूरेबल बनाता है। किससे बनता है? क्वार्ट्ज से। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स इज डन। स्टोन्स का ड्रेसिंग जो है वो कब किया जाता है? क्वायरिंग के पहले किया जाता है, आफ्टर क्वायरिंग किया जाता है, या बिफोर ब्लास्टिंग आफ्टर मिक्सिंग किया जाता है? तो आफ्टर क्वायरिंग। स्टोन की क्वायरिंग के तुरंत बाद प्रॉपर शेप में लाने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है। हमारा ऑप्शन का यह बी सही है, आफ्टर क्वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ क्वेरी सेट इन फ्रेशली क्वायरिड स्टोन। जो मतलब तुरंत फ्रेशली स्टोन को क्वेरिड किया गया है उसमें जो क्वेरी सेप होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो उसका काम होता है मेक इट सॉफ्ट एंड वर्केबल। उसको सॉफ्ट और वर्केबल बनाना उसका मेन वर्क होता है। क्वेरी सेप स्टोन में नेचुरली मौजूद मॉइस्चर होता है जो इसे वर्केबल बनाती है। ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, विच टेस्ट हेल्प्स टू जज ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। कौन सा टेस्ट स्टोन की ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है? तो ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए हमारा किया जाता है एसिड टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम एसिड टेस्ट करते हैं जो स्टोन की केमिकल रेजिस्टेंस को दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग मील स्टोन्स। मील स्टोन्स को बनाने के लिए कौन सा स्टोन यूज किया जाता है? तो मील स्टोन्स को बनाने के लिए सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एब्रेसिव नेचर रखता है, टफ होता है इसीलिए। तो कौन सा? सैंडस्टोन। ऑप्शन ए सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेटेराइट स्टोन इज यूज्ड मोस्टली इन। लेटेराइट स्टोन सबसे ज़्यादा किस में यूज किया जाता है? हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में हमारा जो है ये लेटेराइट स्टोन यूज किया जाता है। लेटेराइट स्टोन ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में पाया जाता है और वहाँ के स्ट्रक्चर में कॉमनली यूज होता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, आर्टिफिशियल स्टोन मेड बाय मिक्सिंग चिप्स विद सीमेंट इज। आर्टिफिशियल जो स्टोन होता है, जो स्टोन के चिप्स को उसमें मिला के तैयार किया जाता है तो उसको बोलते हैं टेरेजो। टेरेजो एक आर्टिफिशियल स्टोन है जिसे सीमेंट, मार्बल चिप्स आदि मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड टॉपिक से आ गया ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक एज पर IS 1077। तो स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन है 190 इंटू 190 इंटू 190 इंटू 90 इंटू 90 यानी 190 इंटू 1990 mm। IS 1077 के अनुसार ये स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन। फर्स्ट क्लास ब्रिक में किससे कम हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए? तो 10.5 MPa से कम हमारा जो है
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। ऑप्शन डी सही है हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एफ्लोरेसेंस इज कास्ट बाय, एफ्लोरेसेंस किसके कारण होता है? तो सॉल्युबल साल्ट्स जो होते हैं उसमें अल्कालाइन मटेरियल जो होते हैं उनके कारण हमारा एफ्लोरेसेंस होता है ब्रिक में। ऑप्शन सी सही है हमारा। ऑप्शन सी है ऑप्शन। ये क्या हो गया? तो फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन, फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 10.5 MPa से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है एफ्लोरेसेंस इज कास्ड बाय सॉल्युबल साल्ट्स। अच्छा ये हो चुका था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा द फ्रॉग इन ए ब्रिक इज प्रोवाइडेड टू, ब्रिक में फ्रॉग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो फ्रॉग प्रोवाइड किया जाता है की फॉर्म करने के लिए, एक्ट एज की फॉर मोटार, मोटार के लिए की के रूप में काम करने के लिए फ्रॉग दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एक्सीड, वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। A good quality brick should not break when dropped from a height, एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक कितनी हाइट से गिराया जाए कि वह न टूटे? तो 1.5 मीटर की हाइट से गिराने पर नहीं टूटनी चाहिए। 1 या 1.5 मीटर की हाइट से गिराने पर नहीं टूटनी चाहिए। ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन हमारा सी सही है। द मेन इंग्रेडिएंट इन ब्रिक अर्थ टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है ब्रिक में जो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है? तो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है हमारा एल्यूमिना। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा सिलिका इन ब्रिक अर्थ हेल्प्स टू, ब्रिक में सिलिका क्या हेल्प करता है? तो सिलिका क्या करता है? श्रिंकेज और क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है। सिलिका प्रिवेंट करता है क्रैकिंग और श्रिंकेज को। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक अर्थ इम्पार्ट्स, आयरन ऑक्साइड क्या इम्पार्ट करता है ब्रिक में? तो आयरन ऑक्साइड ब्रिक्स को लाल रंग देता है, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। कलर इम्पार्ट करता है हमारा आयरन। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ब्रिक्स टू मेक देम हार्ड इज कॉल्ड, तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग ब्रिक्स मेक देम हार्ड बनाने के क्या बोलेंगे? इसको बर्निंग बोलते हैं। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें किन में बर्न किया जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा द इंडेंट ऑन टॉप फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड, टॉप फेस पे इंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्रॉग बोलते हैं। तो ब्रिक के टॉप फेस पर बने डिप्रेशन को हम फ्रॉग बोलते हैं, जो मोटार के लिए की का काम करता है। मोटार के लिए की का काम करता है हमारा फ्रॉग। ऑप्शन सी सही है। ब्रिक्स आर क्लासिफाइड एज पर, ब्रिक्स को किसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है? तो ब्रिक्स को उनके साइज, शेप और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार क्लासिफाई किया जाता है। साइज, शेप और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर। तो शेप एंड स्ट्रेंथ इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है द आइडियल शेप ऑफ ए गुड ब्रिक इज, गुड ब्रिक का आइडियल शेप क्या होता है? तो आइडियल शेप हमारा होता है रेक्टेंगुलर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा द आईएस कोड फॉर कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक इज, कॉमन बर्न्ट क्ले के लिए आईएस कोड क्या होता है? तो कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स के लिए आईएस कोड 1077 होता है। ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर। ओवरबर्न्ड ब्रिक्स कहाँ यूज होते हैं? तो ओवरबर्न्ड ब्रिक्स को जो इरेगुलर होती हैं, विट्रीफाइड होती हैं, उनको सोक पिट्स में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? सोक पिट्स में। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर ब्रिक्स। ब्रिक्स के लिए मेन रॉ मटेरियल क्या है? एल्यूमिना के लिए हमारा रॉ मटेरियल है, मेन रॉ मटेरियल है ब्रिक्स को तैयार करने के लिए। हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, व्हेन द ब्रिक हैज मोर वाटर अब्जॉर्प्शन इट इंडिकेट्स। जब ब्रिक में मोर वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है तो इसको क्या बोलते हैं? मोर पोरोसिटी बोलते हैं, यानी ज़्यादा वाइट से उसमें। ऑप्शन बी सही है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है लाइम। लाइम दैट सेट्स अंडर वाटर इज कॉल्ड। ऐसा लाइम जो पानी के अंदर सेट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लाइम। क्यों? क्योंकि इसमें क्ले और सिलिका मौजूद होते हैं जो पानी के अंदर जल्दी सेट हो जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू क्विक लाइम इज। क्विक लाइम में पानी मिलाने की प्रक्रिया को स्लैकिंग कहते हैं, जिससे हीट और स्लैक लाइम बनती है। क्या बोलते हैं? स्लैकिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, फैट लाइम इज आल्सो कॉल्ड। फैट लाइम को और क्या कहते हैं? तो फैट लाइम को और वाइट वॉशिंग के लिए फ्लैट लाइम यूज होती है, इसका रंग सफ़ेद होता है। फैट लाइम को रिच लाइम भी बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। फैट लाइम को रिच लाइम भी बोलते हैं। द टाइप ऑफ लाइम यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा लाइम का यूज़ किया जाता है? वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग फैट लाइम का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाइट वॉशिंग की प्रॉपर्टी होती है, फैट लाइम यूज होता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, क्विक लाइम इज केमिकली नोन एज। क्विक लाइम को केमिकली किस नाम से जानते हैं? तो क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो लाइम स्टोन के कैल्सिनेशन से प्राप्त किया जाता है। तो CaO को हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लाइम ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइमस्टोन इज कॉल्ड। लाइमस्टोन को बर्न करने के बाद जो हमें लाइम प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम का फार्मूला CaO होता है। अब अभी अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, तो ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लाइम विच सिलेक्ट्स विग्रोसली एंड सेट्स स्लोली। ऐसा लाइम तो विग्रोसली सिलेक्ट होता है और सेट स्लोली, धीरे धीरे सेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फैट लाइम। फैट लाइम तेजी से सिलेक्ट होती है और धीरे धीरे सेट होती है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर है 42, द मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक लाइम इज। हाइड्रोलिक लाइम का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? तो हाइड्रोलिक लाइम में सिलिका की उपस्थिति उसे वाटर सेटिंग प्रॉपर्टीज देती है। सिलिका की उपस्थिति, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे या बाद में देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, सेटिंग ऑफ हाइड्रोलिक लाइम टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलिक लाइम पानी से रिएक्ट करके सेट होती है, तो रिएक्शन विद वाटर। ऑप्शन बी सही है हमारा। बी सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44, डोलोमाइट लाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। डोलोमाइट लाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो डोलोमाइट को कैल्साइन करने से डोलोमाइट लाइम प्राप्त होती है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। तो डोलोमाइट से डोलोमिटिक लाइम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, द वाइट पाउडर ऑब्टेन्ड आफ्टर स्लैकिंग लाइम इज कॉल्ड। स्लैकिंग के बाद में
लाइम के स्लैगिंग के बाद में जो व्हाइट पाउडर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, लाइम सुटेबल फॉर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इज हाइड्रोलिक लाइम। अंडर वाटर स्ट्रक्चर में जो लाइम सुटेबल होता है वो हमारा हाइड्रोलिक लाइम होता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। लाइम सुटेबल फॉर ब्रिक मसनरी इज। ब्रिक मसनरी के लिए जो लाइम सुटेबल होता है कौन सा होता है वो? फैट लाइम। फैट लाइम जो है ब्रिक मसनरी के लिए सूटेबल होता है। रिच लाइम या फैट लाइम। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम बैलेंस्ड होती है। हाइड्रोलिक लाइम बेस्ट होती है स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए क्योंकि स्ट्रेंथ और सेटिंग बेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, लाइम यूज फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट इज। स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए 47 का हमारा है फैट लाइम। लाइम यूज फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट। स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए कौन सा लाइम यूज होता है? स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए हमारा फैट लाइम हाइड्रोलिक लाइम यूज होता है। स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए हाइड्रोलिक लाइम यूज होता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, पोर लाइम कंटेंट्स। पोर लाइम में क्या ज़्यादा होता है? तो एक्सेस क्ले होती है, ज़्यादा क्ले होती है। पोर लाइम में क्ले की मात्रा अधिक होती है जिससे ठीक से स्लैग या सेट नहीं हो पाता है। ऑप्शन बी सही है हमारा। कोड, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई एस कोड फॉर लाइम। लाइम के लिए आई एस कोड क्या होता है? लाइम के लिए आई एस कोड होता है 6932। ऑप्शन ए सही है। एक क्वेश्चन हमारा छोड़ रहा था ऊपर, इसको देख लेते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ, हाँ तो 42 क्वेश्चन नंबर में जो हमारा इसमें द मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक लाइम सिलिका ही है। मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक लाइम का है सिलिका। सिलिका क्यों है? क्योंकि हाइड्रोलिक लाइम को हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें रिएक्टिव सिलिका होती है जो कैल्शियम सिलिकेट्स बनाती है या कंपाउंड लाइम को पानी में सेट करने योग्य बनाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए सही है हमारा। ऑप्शन ए सही है। खत्म होते आज के सारे क्वेश्चन। मिलेंगे कल फिर से इसी सीरीज के साथ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। बढ़िया सा एक वीडियो लाएंगे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, इससे बेहतर समझ बन सके। और इस वीडियो में अगर कहीं कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या कोई आंसर गलत लग रहा है या कोई डाउट है तो कमेंट में हम लोग बता सकते हैं। हम लोग उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे। और इसी तरह हमारी सीरीज चालू रहेगी आने वाले 3 महीनों तक, यानी एसएससी जेई के एग्ज़ाम तक। अक्टूबर तक हम इसी तरह 50-50 क्वेश्चन डेली करेंगे जिससे हमारा जो है बेस मजबूत होगा और हम बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे।